हेलो बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम के तहत हम बात कर रहे हैं श्वसन की। श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और श्वसन आखिर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझें। तो जब हम बात कर रहे थे, तो पोषण के अंतर्गत जो भी पदार्थ हमने लिए उनको पाचित किया और डाइजेशन करने के बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, वसा वसीय अम्लों में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। उसके बाद ब्लड के माध्यम से इनको कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है और कोशिकाओं में जैव पदार्थ पाचन होने के फलस्वरूप जब पहुंचते हैं तो उसके बाद कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से लंग्स से जो ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये पोषक तत्व कोशिकाओं में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और इसे ही हम क्या नाम दे रहे हैं, श्वसन या रेस्पिरेशन। तो आइए रेस्पिरेशन को समझने के बाद हम रेस्पिरेशन के टाइप्स पे बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। अच्छा, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि श्वसन जीव किस माध्यम से करते हैं। कुछ जीव लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया, जो मैमल्स हैं अधिकांशतः फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। या हम इनकी बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, जैसे फ्रॉग है, मेंढक है, त्वचा स्किन के माध्यम से भी रेस्पिरेशन करता है। हम फिश की बात करें, मछली की बात करें, तो वो गिल्स के माध्यम से, जो गिल्स होते हैं उसमें नेक के बोथ साइड में, तो उनके माध्यम से रेस्पिरेशन करता है। स्नेक लंग्स एंड स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं और जो अर्थवॉर्म है वो स्किन के माध्यम से और रेस्पिरेशन करते हैं। जो इंसेक्ट हैं उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं, उनके माध्यम से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांट की हम बात करते हैं, तो प्लांट में रेस्पिरेशन करने के लिए छोटे छोटे पत्तियों में छेद होते हैं नीचे की साइड, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। तो उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारा दो प्रकार का रेस्पिरेशन हमें पता है। एक को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और दूसरे को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक को हम कहेंगे वायवीय श्वसन, एरोबिक को हमने नाम दिया वायवीय श्वसन और एनएरोबिक को हमने नाम दिया अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन या एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का अर्थ है कि जब जीव अधिकांश तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो पाचन, जब वो भोजन को लेते हैं, पाचन उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग करके उस पोषित पदार्थ के साथ मिला करके एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। ऐसे रेस्पिरेशन को हम नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन वेयर इज absence of oxygen and proceed the respiration is also known as anaerobic respiration। अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब हमने बात की कि जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो भी पोषण हम करते हैं, तो वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। तो हमने लिया ग्लूकोज को, C6H12O6 ग्लूकोज। ये सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो अब उसका पाचन हो चुका है और वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से मिलकर के ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए, वो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाने पे 3 कार्बन वाली श्रृंखला पाइरुवेट में टूट जाता है और टूटने के बाद आगे क्या होता है हम 3 स्टेप के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन को हमने इस ग्राफ के माध्यम से बताया है। यहाँ पे देखिए, हमने कहा ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटा पाइरुवेट में, यानी कि 3 कार्बन श्रृंखला वाले ये यौगिक में। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी कोशिका के पावर हाउस में, कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी कोशिकाओं ने इस पाइरुवेट के साथ मिलकर के क्या बनाया, ऊर्जा को प्रोड्यूस किया और बदले में क्या निकाला,
कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में हमने बाहर निकाली, पानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो पानी भी तो बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, और एनर्जी पैदा हुई। तो इस श्वसन को C6H12O6 से पाइरूवेट बना। पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद जो श्वसन हुआ, इस श्वसन को हमने नाम दिया ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको समझ आया? एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस के अंदर। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ही वो पार्ट है कोशिका का जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ऊर्जा के सिक्के माइटोकॉन्ड्रिया में है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो हम सांस ले रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उसके द्वारा जो ऊर्जा बन रही है उस दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यानी कि H2O रिलीज किया जाता है। तो ये है वायवीय श्वसन। सेकंड स्टेप देखिए, ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट बना, और फिर हमारी मांसपेशियों में क्या बना? लैक्टिक एसिड बना, बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द फैटिग, थकान के दौरान या एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारी मांसपेशियों में, आपने अक्सर देखा होगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो इसका एग्जैक्ट जो कारण है वो क्या है? हमारी मांसपेशियां जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और उतनी ऑक्सीजन सप्लाई कोशिकाओं तक नहीं हो पाती है। इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और उससे क्या बना देते हैं? लैक्टिक एसिड बना देते हैं। और हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो एक्सरसाइज के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम बहुत लिखते हैं तो लिखने के दौरान भी मांसपेशियों में बाइसेप ट्राइसेप जब हो रहा है तो मांसपेशियां खिंच रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो उनमें एनर्जी पैदा करने के लिए वो अवायवीय यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मांसपेशियों में, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये अवायवीय श्वसन का भी एक एग्जाम्पल है। तो आपके पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आएगा तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हो कि मांसपेशियों में एक्सरसाइज करने के दौरान जो लैक्टिक एसिड पैदा होता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से ही पैदा होता है। इस दौरान मांसपेशियां एनर्जी को पैदा करने के लिए ये अवायवीय या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। देन नाउ द थर्ड वन स्टेप इज ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बना, और उसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट कोशिका में, यीस्ट मींस खमीर, जिसका प्रयोग करते हैं अल्कोहल इंडस्ट्रीज में एंड बेकरीज इंडस्ट्रीज में, यानी कि बंद बिस्किट बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है वहां पे यीस्ट खमीर डाला जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस यीस्ट कोशिका में वो पाइरूवेट किसमें टूट जाता है? एथिल अल्कोहल में, यानी कि C2H5OH। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। C2H5OH मींस एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। जब भी आप किसी रिएक्शन को लिखें तो उनके नीचे उनका नामकरण जरूर कर लें, ठीक है? तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिका में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और बदले में CO2 बाई प्रोडक्ट और एनर्जी पैदा की जाती है। तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है। तो आपको ये ग्राफ जरूर समझ में आया होगा। तो इसमें हमने एरोबिक वायवीय भी बता दिया, एनाएरोबिक अवायवीय भी बता दिया, साथ में हमने ये भी बता दिया कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो आप ध्यान रखिए कौन सा अम्ल पैदा होने से दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में और वनडे एग्जामिनेशन में कहीं भी ये क्वेश्चन आपको बड़ा काम आने वाला क्वेश्चन है। तो आप जरूर एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन आ जाती है या इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप जरूर इसको समझेंगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद में आप जरूर वनडे एग्जामिनेशन या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये था हमारा एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अश्विनी। और थैंक यू।